हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्त। कैसे हैं आप लोग? करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम अपने पी वाई क्यू सीरीज नया लेक्चर ऐड करते हैं और आपके सामने एक नया पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं एक पी वाई क्यू हमने जो इससे पहले किया हुआ है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पे किया। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एडजॉइंट पे एक दो सवाल किए हैं। आइए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सवाल करते हैं। आइए उसको डिस्कस। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एनडीए 2020 पर में आया था और बेसिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था, लेकिन थोड़ा सा एक टर्म ऐड कर दिया था एपी और जीपी। यहाँ पर ए बी सी तीन क्या है, ए बी सी है जो कि एपी में दिए गए। ठीक है, और जब एपी में चीजें दी गई हैं तो आपको एपी की प्रॉपर्टीज थोड़ी पता होनी चाहिए, तब आप 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 10 सेकंड का सवाल है, उससे ज्यादा सवाल नहीं है कि अगर आपको प्रॉपर्टी पता। आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हम दिया गया है कि ए बी आर इन एपी, ए बी आर इन एपी, ये गिवन। इसका मतलब हो गया ए प्लस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ। अगर ये आपको नहीं आता तो आप समझिए, इतना समझ लीजिए कि ए है, इसमें ऐड करें तो ए प्लस डी ऐड कर दिया, फिर इसमें एक बार और ऐड कर दें ए प्लस 2, फिर सो ऑन सो। ये सीक्वेंस बनता चला जा रहा है, इसको हम कहते हैं एपी। है ना, एक टर्म लिया, उसमें कुछ एक कांस्टेंट ऐड करते चले जाओ। 2, उसमें 2 ऐड किया 4, फिर 2 ऐड किया 6, फिर 2 ऐड किया 8। इस तरह से जो एक टर्म बनता है इसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो भी कोई भी उठाओगे टर्म, ये इन दोनों का एवरेज होगा। तो अगर ए बी सी ए पी में है, इसका मतलब 2 बी इक्वल टू ए प्लस सी होना चाहिए। यही एपी की प्रॉपर्टी है, यही इसमें लगनी थी। उसके बाद तो बेसिक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो पेपर में क्वेश्चन आया था, इसमें वहां पर एक गलती हो गई थी। गलती ये हो गई थी पेपर में कि उन्होंने यहाँ पर x प्लस सी की जगह x प्लस 3 लिख दिया। x प्लस 3 लिख दिया था। बाद में उन्होंने इसको करेक्ट भी किया, और जब उन्होंने आंसर की रिलीज की यूपीएससी ने, तो उसमें इस क्वेश्चन के आगे क्रॉस लगा हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन के आगे क्रॉस लगा हुआ था, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत था। तो इसके लिए आपके मार्क्स नहीं कटे होंगे और हो सकता है सबको एवरेज मार्क्स मिले, क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिले होंगे। तो आपने जितना स्कोर किया होगा उसमें 2.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, किसी भी कारण हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ब्लेंडर मिस्टेक छोटी बहुत हो सकती है, तो इस वजह से होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट कर दीजिए, ना करिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसका गलत ही है, क्वेश्चन ही गलत है, तो आपके मार्क्स नहीं कट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, छोड़ दीजिए क्वेश्चन। क्या कहना मानिए, छोड़ दीजिए। अगर आपको ज़्यादा मन कर रहा है तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए। आपको अगर सही क्वेश्चन पता है तो उसके हिसाब से आंसर लगा। ठीक है, चलिए अब हम सही क्वेश्चन को डिस्कस। ए बी सी ए पी में है, तो प्रॉपर्टी क्या लगाना है, देखो हमें ये पता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और यहाँ पर ए बी ऐसे दिए हैं। तो C1 कॉलम है, ये 2 है, और ये क्या है, 3 है। ठीक है, और देखो ध्यान से देखो, तो बी वाला मिडिल में ही दिया गया है, ए बी सी ए पी में है और ए बी सी यहाँ भी मिडिल में दिया। इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों पहचाननी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर डिटरमिनेंट की में जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो भी इसी से आ सकता है। जैसे ये C1 कॉलम है, मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। C1 कॉलम को मैं C1 प्लस 3 कर दूँ, क्या कर दूँ, C1 कॉलम को C1 प्लस C3 कर दूँ, तो क्या लगेगा, जरा बताओ क्या हो जाएगा ये। दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ मैं आपको देखो यही लग रहा हूँ, C1 में C3 ऐड कर दो तो ये जाएगा x प्लस ऑफ 4, हो जाएगा x प्लस ऑफ 6, और ये हो जाएगा x प्लस a प्लस, यही हो जाएगा। बाकी से आपको x प्लस 3, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस कुछ सेम। बस यही किया हमने, क्या किया, C1 में C3 को ऐड कर दिया, C1 बिकम C1 प्लस 3 कर दिया। अब आपको देख रहा होगा a प्लस सी क्या है, 2b के बराबर है, क्या है आसानी से, तो हम इसको लिख सकते हैं, यही इक्विवेलेंट हो गया
देखो यहाँ पे 2x + 4 x + 6 और x + b कर दें, कोई दिक्कत नहीं, a + c 2 के बराबर है, तो लिख सकते हैं x प्लस जो भी लिखा है x + 2 x + 3 + b, कुछ सेम लिख दो ऐसे ही, ठीक। अच्छा देखो, किसी एक रो से या एक कॉलम से कुछ कॉमन ले सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है, तो हम यहाँ पे देखो इस वाले पूरे C1 कॉलम में 2 कॉमन ले लें तो कोई समस्या, देखो सब में 2 कॉमन है, 2x + 4 2x + 3 2x + 2b, अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा जरा बताओ, x + 2 बचेगा, x + 3 बचेगा, x + b बचेगा, क्या हो गया x + 2 + 3 + b और x + 3 + 4। और आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किसी भी डिटर्मिनेंट की, अगर उसके दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, देखो यहाँ C1 और C2 दोनों ही क्या है, बराबर हो गया कि नहीं, दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, एंड द आंसर वुड बी। अब क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, x + 3 लिख दिया था वहां पे, इसलिए उन्होंने क्रॉस कर दिया, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 10 सेकंड लगेगा को सॉल्व करने का। और इस टाइप का और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, एकदम आसान सा है, ABC AP में है, लेट A B R इन AP, उसके बाद हमें +3 x + वैल्यू क्या, ऑप्शन दे देता x, ठीक है। इस बहुत आसान सवाल है, एकदम सेम उसी टॉपिक पे है, अगर आपको इसका आंसर आ जाए तो कमेंट डाउन करके बता दीजिए, ठीक है। और होप करता हूँ कि 21 अप्रैल को जो आपका NDA का पेपर है वो आपका बहुत अच्छा जाए, होप करता हूँ कि आप सिलेक्शन लीजिए, एकेडमी तक पहुँचिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।